दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्हें गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया उसमें आपने देखा कि एक बहुत जोर से गेंद लगी, और वो गेंद किस वजह से लगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट दोस्तों श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर सामने आया है। और ये बड़ा अपडेट, अगर आप पंजाब किंग्स या श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आया हूं, ये मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। डिटेल से बताऊंगा कि क्या कहानी हुई है, श्रेयस अय्यर आईपीएल से बाहर हो गए हैं क्या, और ये खबर थोड़ी देर में आने वाली है, या फिर मैं आपको सीधा उसी पॉइंट पर ले चलूं जहां पर पूरी क्लैरिटी आपको दे दूं कि अय्यर का आईपीएल खत्म हो गया है और दूसरे कप्तान का ऐलान होने वाला है। पूरी तरह से बताऊंगा आपको विस्तार से। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया, उस पहले मुकाबले में आपने देखा कि पंजाब ने 3 विकेट से मैच तो जीता, लेकिन एक वक्त पर ऐसा भी लग गया था कि यार कहीं ये मुकाबला पंजाब के हाथ से निकल ना जाए। ऑल्दो की शुरुआत बहुत अच्छी की थी टीम ने, प्रभसिमरन बहुत अच्छा खेल रहे थे, कूपर कोलोली आपने देखा किस तरीके से उन्होंने पारी खेली और मतलब मैच जिता दिया सिंगल हैंडली। अदरवाइज मैच फंस गया था, अगर प्रभसिमरन और कूपर कॉलोनी के आप स्कोर को काट दो तो किसी ने योगदान नहीं दिया है, चाहे वो शशांक सिंह हो, चाहे वो नेहाल वडेरा हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, कोई भी हो। लेकिन इस दौरान दोस्तों एक दिक्कत जरूर आन पड़ी है पंजाब किंग्स की टीम को, और ये जो दिक्कत है ये शायद इनका पूरा टूर्नामेंट खराब कर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ अभी। दरअसल पंजाब किंग्स के जो कप्तान हैं श्रेयस अय्यर, जब वो बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने अशोक शर्मा की 2 बाउंसर गेंदों पर 2 छक्के लगाए। शुरुआत उनके खिलाफ हुई, लेग स्पिनर राशिद खान से सिली पॉइंट लगा दिया गया, स्लिप लगा दी गई। हर किसी को लगा कि यार इतनी अटैकिंग कैप्टनसी शुभमन गिल कर रहे हैं, शायद श्रेयस अय्यर फंस जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो ओवर निकाल दिया। अगले ओवर में उन्होंने लगातार 2 बाउंसर गेंदें फेंकी अशोक शर्मा ने श्रेयस अय्यर को, दोनों पर उन्होंने छक्का लगा दिया। और ये साफ दिख रहा था कि वो इस आईपीएल में इंप्रूवमेंट करके आए हैं। जो उनकी बाउंसर गेंद पर कमजोरी हुआ करती थी उस पर अय्यर ने काम किया है, ये हमने देख लिया। और खास तौर पर अय्यर के अब शॉट्स भी काफ़ी खुल चुके हैं, और फिर वो इंजरी के बाद भी आ रहे थे। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रन नहीं बने, हम सब ने देखा, इंजरी का बहुत बड़ा दिक्कत चल रही है श्रेयस के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अय्यर के साथ ये जो इंजरी है ना, ये चोली दामन का साथ वाला हिसाब हो गया है। मतलब फिट ही नहीं रह पा रहे, कभी कुछ हो जाता है, कभी कैच लेते हुए चोटिल हो जाते हैं, कभी कैच नहीं भी ले रहे हैं और सामने बैटिंग कर रहे हैं तो चोटिल हो जाते हैं। मतलब ये एक बदकिस्मती आप कहोगे कि सामने बैटर थे कूपर कोलोली, उन्होंने तेज शॉट लगाया और गेंद जाकर सीधा श्रेयस अय्यर के यहां पर लगी। मतलब और यहां पर जब गेंद लगती है, क्योंकि आपको बैट इसी तरीके से पकड़ना है, आपका ये पूरा पाम वाला हिस्सा जो है वो ग्रिप इसी के तहत आती ना, ये पूरा एरिया यहां पे बहुत जोर के लगी, मैच भी रुका। और आपने फर्क देखा होगा, अब लोग कहेंगे कि यार इंजरी का कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, लेकिन खुद अय्यर ने बता दिया है। मैं अय्यर के स्टेटमेंट के साथ ही बात करूंगा, मैं अपने से कोई कहानी नहीं बताने वाला हूँ। श्रेयस अय्यर ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि उनकी इंजरी इस वक्त कैसी है और वो आईपीएल में आगे खेलेंगे या फिर वो बाहर हो जाएंगे या कोई और कप्तान रहेगा। उनको यहाँ पर बॉल लगी, उसके बाद मैच रुका और स्प्रे वगैरह लिया श्रेयस अय्यर ने, आपने देखा किस तरीके से। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर जब प्रसिद्ध कृष्णा आए ना, तो उन्होंने फ्लिक किया एक लेग साइड, जिस बॉल पर अमूमन वो छक्का लगाते। फ्लिक करना उनको बहुत पसंद है और फ्लिक करने से भी छक्का लग जाता है भाई, उनके हाथ में कलाइयों में इतनी पावर है। लेकिन फर्क देखने मिला जब बॉल लगी यहाँ पर, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि यार कंसंट्रेशन आपका डिग गया और उसके बाद आप आउट हो गए अगली गेंद पर। और फिर श्रेयस अय्यर बहुत ज़्यादा फील्ड पर दिखाई नहीं दिए, जाकर डगआउट में बैठे रहे, और बार बार ऐसा लग रहा था उनके एक्सप्रेशन को देखकर कि शायद उन्हें लग रहा है कि यार मेरी ये इंजरी कहीं इतनी ज़्यादा सीरियस ना हो कि मैं आईपीएल से ही बाहर हो जाऊं। लेकिन अब उन्होंने खुद खुलासा किया है, श्रेयस अय्यर ने दोस्तों साफ तौर पर ये कह दिया है कि फिलहाल मेरी जो इंजरी है वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, आगे के मैचेस में हम देखेंगे। मतलब उनकी बातों से सुनकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें शायद ये डाउट हो रहा है
कि मेरी जो ये इंजरी है कहीं मुझे आईपीएल से बाहर ना कर दे, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तय है कि श्रेयस अय्यर की ये जो इंजरी है इसने कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के खेमे में खलबली मचा दी है दोस्तों। अब अय्यर अगर नहीं रहते हैं पंजाब किंग्स में तो कप्तानी कौन करेगा? कप्तानी का सबसे बड़ा इशू होगा, क्योंकि जब लास्ट ईयर हमने देखा था और उससे पहले भी जब उनकी टीम में सैम करन रहते तो सैम करन कप्तानी कर लेते थे भाई बहुत सारे। लेकिन अभी कौन कंटेंडर है कप्तानी का? मैं आपको 2-3 नाम बता देता हूँ। पहले कंटेंडर मार्कस स्टोइनिस, जी हाँ, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आईपीएल में खेलने का। तो मार्कस स्टोइनिस श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में हो सकता है कप्तानी करते दिखाई दें पंजाब किंग्स की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला विकल्प तो हो गए मार्कस स्टोइनिस। अब दूसरा विकल्प क्या है दोस्तों? दूसरा विकल्प एक और ऑलराउंडर है और उन ऑलराउंडर खिलाड़ी का नाम है मार्को यानसन। जी हाँ दोस्तों, मार्को यानसन भी श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में पंजाब किंग्स की टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये मैं आपको अभी से खबर बता रहा हूँ। यानी पंजाब किंग्स आपको ही मालूम है एक हाई प्रोफाइल फ्रेंचाइजी जो अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत सकी है, और आपने देखा कि पंजाब पिछले साल आरसीबी के बेहद करीब आकर हार गया। वो ट्रॉफी ऑलमोस्ट श्रेयस अय्यर ने जिता दी थी, शशांक सिंह ने जिता दी थी। तो दूसरा विकल्प जो मुझे ऐसा लग रहा है वो मार्कस स्टोइनिस हो सकते हैं। तीसरा विकल्प दोस्तों शायद आप लोग को पसंद ना आए और आप बोलेंगे कि यार क्या बातें कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में युजवेंद्र चहल भी एक बड़े विकल्प यानी एक बड़े दावेदार कप्तानी के साबित हो सकते हैं। यानी युजवेंद्र चहल को भी अय्यर की गैर मौजूदगी में कप्तानी पंजाब किंग्स की टीम दे सकती है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों तब जब श्रेयस अय्यर को लेकर ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि अय्यर कितने मैचों के लिए बाहर है, क्या वो पूरा सीजन बाहर हो रहे हैं, या फिर वो ऐसा होगा कि 4-5 मैच मिस करेंगे, उसके बाद जैसे ही उनकी इंजरी हील हो जाएगी तो शायद वो वापस लौट जाएंगे। तो उन 4-5 मैचों में अगर कप्तानी की दावेदारी की बात आती है तो मैंने ये 3 नाम आपको बता दिए हैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि इन 3 नामों पर किसी एक में मुहर लग सकती है, अभी से आपको बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत जल्द हो सकता है पंजाब किंग्स की टीम क्लैरिटी दे दे कि श्रेयस अय्यर की इंजरी किस तरीके की है, कितना टाइम लगेगा उसे रिकवर होने में, और अगर इंजरी बिल्कुल सीरियस नहीं है तो क्या वो अगले मैच में खेलने के लिए तैयार है, ये भी देखना होगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट अभी बताना ना चाहता हो और ऑपोजिशन के मन में एक डाउट ना डालना चाहता हो, इसलिए उन्होंने बोल दिया हो। तो शायद श्रेयस अय्यर फिट भी हो सकते हैं अगले मैच में, लेकिन बाहर भी हो सकते हैं, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। खैर आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है।